वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो, जहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बन सकते हैं। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने फॉल को, जो फॉल डाउन हो रहा है मार्केट में, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेगा या फिर कहीं ना कहीं हमको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बेस्ड जो न्यूज़ ट्रेड करते हैं, सेंटीमेंट बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका तो यही है भाई कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है आने वाले दिनों में गर्त में घुसने वाला है, लंबी खाई में घुसने वाला है। बट ठीक है भाई, कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिवाली आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिवाली में तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हर दिवाली में कहीं ना कहीं हमको बुलिश रैली देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें सेंटीमेंट बेस पे तो ये चीज़ें हो रही है मार्केट के अंदर, और कहीं ना कहीं वॉर हो रहा है, तो उस वजह से सेंटीमेंट बिगड़े हुए भी है थोड़े से। अगर हम लोग बात को देखें, अपना जो प्राइस एक्शन बेस है, दोनों चीज़ें चल रही है, लेकिन हम क्या चुन रहे हैं? हम ना तो न्यूज़ पे दिवाली का सोच रहे हैं, ना हम उसका सोचना चाहिए हमें वॉर का। हमको देखना है प्राइस एक्शन का। बेसिकली प्राइस एक्शन हमको क्या दिखा रहा है? हो सकता है हमारा सेटअप फेल भी हो भाई, ठीक है, क्योंकि चांसेस रहते हैं हमेशा, बट हमको जितना पता है हम उसी को ट्रेड करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो अगर हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं सबसे पहले, तो बेसिकली कहीं ना कहीं 50,500 का एक जोन है, बढ़िया जोन है, जहाँ से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जो है वो एक बार रिजेक्शन लिया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक ऊपर जाने की उम्मीद हमें थी। कहीं ना कहीं मैंने आपको यहीं पर 50,500 के जोन पे कहीं ना कहीं मैंने इसको पकड़ने का बोला था, मैंने कहा इसको पकड़ो। ठीक है, और पकड़ा होगा, जिन्होंने देखा होगा पकड़ा होगा, देखा नहीं ध्यान नहीं मेरे को, बट कहीं ना कहीं मैंने 50,500 पे ही लास्ट टाइम बोला था कि पकड़ो इसको, ये ऊपर जा रहा है। ये अच्छा खासा ऊपर गया, 52,300 के आसपास, 400 के आसपास गया। वहाँ से वापस इसने एक रिजेक्शन लिया है और मार्केट कहीं ना कहीं वापस अगेन ज़मीन पे आ चुका है। बेसिकली मतलब 50,500 के आसपास वापस एक बार फिर से हमको देखने को मिला है। क्या सिनारियो आने वाले दिनों में बनेंगे? देखो, चीज़ें ऐसी है भाई, बहुत ही सेंसिटिव मामला है बेसिकली। ठीक है, तो क्योंकि सारे ट्रेडर बोल रहे हैं, सारे बड़े बड़े ट्रेडर, यूट्यूबर यही बोल रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अभी तोड़ने वाला है नीचे और घुसने वाला नीचे। बट कहीं ना कहीं मैं इतना मेरा व्यू वो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा प्राइजेशन कुछ डिफरेंट बता रहा है। चीज़ें क्या है देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में क्या है, कहीं ना कहीं 50,500 का जोन एक अच्छा जोन है, जहाँ से पहले भी एक मूव आया था। अगेन यहाँ से वापस मार्केट एक बार आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और भी हमको देखने को मिलती है। जैसे ये क्या देखने को मिल रही है? कन्फर्मेशन मिल रही है, मोटी मोटी बात समझो, कन्फर्मेशन मिल रही है। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको, तो कहीं ना कहीं अगर तुम लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ है। ये जोन वही है 50,500 का जोन। 50,500 पे एक बार अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद में इसका एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 1 आवर पे देख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 आवर पे ये चीज़ देखने को मिली है। तो इस चीज़ को देख करके कहीं ना कहीं हमें एक कंफर्मेशन साइन मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर जो होगा, वो बंदा तो यही बोलेगा कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट जो है आने वाले दिनों के अंदर वापस बुलिश हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है उसको भी समझते हैं। अगर एक और चीज़ को समझो, तुम लोग इस चीज़ को यहाँ से पकड़ो, ठीक है, यहाँ से पकड़ के यहाँ से घिसो इसको, ठीक है, सीधा सीधा। कहीं ना कहीं 52,300 का एक जोन है, अराउंड 52,300 का एक जोन है, ये वाला जोन अगर तुम लोग देख पा रहे हो, और नीचे का एक जोन देख पा रहे हो 50,500 का। क्या ये एक रेंज नहीं लग रही तुमको मार्केट की? जब तक मार्केट 50,500 के ऊपर है, ठीक है, तब तक तुमको वापस अगेन एक बार फिर से तुमको 52,300 के आसपास का जोन तुमको वापस से देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर यहाँ से वापस चांसेस रहेंगे कि यहाँ से वापस रिजेक्शन आए, क्योंकि इसने कंफर्मेशन दिया है पूरा प्रॉपर एक साइडवेज बनने का, ठीक है, तो चांसेस रहते हैं कि यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्शन रहे। स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 आवर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तुमको ये चीज़ें मिले, ठीक है, वापस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, ये चीज़ें हो सकती है। जब तक इस रेंज में, तब तक तो तुम खेल ही सकते हो उसके साथ, ठीक है। जब ये रेंज तोड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, जब ये रेंज तोड़ता है, अब मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बुलिश है मार्केट या सिर्फ बेरिश है मार्केट, मैं सारे एस्पेक्ट बता रहा हूँ मार्केट के, कि अगर बुलिश होता है तो क्या करना है, बेरिश रहता है तो क्या करना है, साइडवेज रहता है तो क्या करना है, और किस रेंज में साइडवेज रह सकता है और किस रेंज में आउट ऑफ द बॉक्स निकल सकता है, ठीक है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बढ़िया 52,300 का जोन है, इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ मिलता है एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे अभी साइडवेज है, कहीं ऊपर आने के चांसेस हैं इसके, उसके बाद अगर इसके ब्रेकआउट मिलते हैं तो हमको आने वाले दिनों में एक मेजर जोन मिलेगा, कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई हमको देखने को मिल सकता है, वेरी इजी, ठीक, ये चीज़ सिनेरियो बन सकता है। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको भी रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले जोन को। मैंने एक जन का यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है, एनालिसिस देखा है, 53,000 को भी कहीं ना कहीं वो लोग एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं लग रहा मेरे को तो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 52,300 है, और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है वो है ऑल टाइम हाई, ठीक है। बाकी बीच में कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम भी अगर हम बात करते हैं, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस शेयर किया आपके साथ, उसमें भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं 50,500 जो है वो एक जोन, अच्छा जोन है। कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी डिमांड क्रिएट होगी और मार्केट कहीं ना कहीं अगेन हमको ऊपर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? बेसिकली क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम की, तो हम लोग यहीं तक जाएंगे, 52,300 का जोन वहीं तक पकड़ेंगे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को आने वाले दिनों में उतने अच्छे कंफर्मेशन मिलते हैं, तब मेरे लिए ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। तब मैं बोलूँगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारा व्यू जो है ऑल टाइम हाई तक रहेगा। फिलहाल के लिए 52,300 ही हमारा
बढ़िया टारगेट जोन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। नीचे का क्या व्यू रह सकता है, क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं नीचे का व्यू शेयर करो, मतलब नीचे का व्यू सब लोग क्या बोल रहे हैं कि बेरिश रहेगा, नीचे का व्यू ही दे रहे हैं, कोई ऊपर की बात ही नहीं कर रहा, सब नीचे की बात ही कर रहा है। मैं एक रील भी शेयर करूंगा आपके साथ, जैसे एक बार ये ऊपर चला जाए फिर मैं एक बढ़िया सी रील शेयर करूंगा सिग्मा वाली, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है आने वाले दिनों में, तो मैं यही समझूंगा कि हमारा जो व्यू है वो फेल हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हुआ, यही मैं समझूंगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ बन सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा विक बन जाए नीचे की तरफ मार्केट खुलते ही, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, तो मैं अपना व्यू गलत नहीं समझूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तब हमारा व्यू स्टॉप लॉस नहीं होगा, तब हम अपने व्यू को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ब्रेकआउट मिला है। हाँ, हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट हो, तो कहीं ना कहीं एसएल भी तो फिर होगा कहीं ना कहीं नीचे, वो चीज़ को ध्यान रखना अपनी तरफ से, ठीक है। तो कल के दिन गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन ही खुल जाएगा, यहाँ कहीं खुल जाए 50,500 के नीचे कहीं पे भी खुल जाए, तब भी मैं इसको बियरिश नहीं समझूंगा। तब भी मेरा व्यू होगा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे। मैं ये चाहूंगा कि मार्केट या तो यहाँ पे सस्टेन करे, या तो वापस थोड़ा सा ऊपर आए और फिर यहाँ पे सस्टेन करे, कहीं ना कहीं तो सस्टेन करे मार्केट, या तो यहाँ रुक के सस्टेन करे और फिर एक ब्रेकडाउन दे नीचे की तरफ, या फिर जब आना होगा तो ऊपर आएगा और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा और फिर एक नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो मैं नीचे जाऊँगा, अन्यथा मैं नीचे नहीं जाऊँगा। एक बार अगर ये गैप डाउन खुल गया ना, तो हमारा एनालिसिस फेल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। गैप डाउन कहाँ खुल गया, तो 50,500 के नीचे कहीं यहाँ कहीं खुल गया अगर मार्केट, तो हमारा एनालिसिस, हमारा व्यू जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर हम लोग नया एनालिसिस रहेगा हमारे, फिर हमको नए कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो बुलिश रहने के लिए, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम समझेंगे कि हाँ अभी कंफर्मेशन वापस नया मिला फ्रेश। ने कहीं ना कहीं बुलिश व्यू आपके साथ शेयर किया है, बेरिश व्यू भी आपके साथ शेयर किया है, और साइडवेज व्यू भी शेयर किया, ठीक है। साइडवेज वाला व्यू ये है अपना कि साइडवेज कहीं ना कहीं इस जोन में रह सकता है। बुलिश व्यू जो है वो मेरा कहीं ना कहीं इसके ऊपर रहेगा कि कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जा सकता है अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो, क्योंकि 1 आवर का एनालिसिस है, तो मैं कहीं ना कहीं 1 आवर की पिक्चर ही बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर अगर आपको देखनी है तो वो कहीं ना कहीं वीडियो डाला हुआ होगा, ठीक है। अगर तुम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, तो वहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिले, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और वहाँ पर उतने कन्फर्मेशन मिलते अच्छे, तो मैं कहीं ना कहीं, मैं तो ऑल टाइम हाई सोचता, फिर कुछ सोचता ही नहीं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे वो चीज़ें मिलती तो, बट डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू जो रहेगा 52,300 के आसपास व्यू बुलिश रहेगा, वहाँ तक रहेगा। फिर यहाँ से हो सकता है कि रिजेक्शन लेना हो तो ले सकता है वापस, अगेन कहीं ना कहीं 50,500 पे आ सकता है। फिर यहाँ से ये चीज़ें आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकती है, फिर नहीं अन्यथा इसका ब्रेकआउट करे या फिर इसका ब्रेकडाउन करे, कुछ तो होना चाहिए मार्केट के अंदर। सो अगर कहीं ना कहीं हमको यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 50,500 से, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमको ये वाला एक जोन जो देखने को मिल सकता है 49,500-600 का एक जोन है, कहीं ना कहीं हमें उतना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, उतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब 1000 पॉइंट के अराउंड हमको नीचे की तरफ एक फॉल देखने को मिल सकता है, मोटा मोटा मैं डिस्कस करूँ तो, ठीक है, कितना 1000 पॉइंट के आसपास हमको एक नीचे की तरफ फॉल मिल सकता है अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो। ऊपर की तरफ क्या मैंने व्यू बताया, बेसिकली मैंने बताया 52,300 के आसपास, मतलब अभी 50,500 पे, ठीक है। तो मैंने 2-2,500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ व्यू रखा है अपना, ठीक है। अब इतना व्यू अगर कोई शेयर करते तो बता देना मेरे को, ठीक है। बेसिकली मैंने 2-2,500 पॉइंट का ऊपर का व्यू रख दिया है। अगेन मेरे को अगर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को आने वाले दिनों में कंफर्मेशन मिलता है 2-3 दिन में, तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरा व्यू है जो ऑल टाइम हाई पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब हम लोग बैंक निफ्टी को हमने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है, निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली अगर तुम निफ्टी की बात करो तो तुम लोग बेसिकली यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो तुम्हें दिखेगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो बुलिश रहता था एक टाइम पे, फिर इसका स्ट्रक्चर भी ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो चुका है, और कहीं ना कहीं अभी डाउन ट्रेंड प्रॉपर एक शिफ्ट हो चुका है। जनरली लोग यही बोलेंगे कि अभी ये डाउन ट्रेंड है, किसी को भी पूछ लोगे, किसी का भी मतलब किसी का भी एनालिसिस देख लोगे, वो यही बोलेगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है और अभी नीचे गिरेगा और उम्मीदें नीचे जाने की है। ज़्यादातर लोग वॉर की वजह से बोलते हैं कि कंडीशंस खराब हो चुकी है। बाकी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड भी है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके भी बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड है, बट वो एक चीज़ मिस करते हैं एनालिसिस में, वो है 24,000 का जोन। 24,000 का जोन कहीं ना कहीं इन सब का दादा परदादा है, जो कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ निफ्टी को ले जाने में सामर्थ्य रखता है, इतना समझ रहे हो, सामर्थ्य रखता है, शुद्ध हिंदी। अगर तुम लोग देखोगे 24,000 के जोन को, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, बेसिकली निफ्टी क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सब कुछ ठीक है, बट हम लोग इसको वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक मेजर जोन है। लास्ट टाइम अगर हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकली प्राइस को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़ा मूव प्रीवियस टाइम में हमको देखने को मिला है, तो हम लोग इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते इस 24,000 के जोन को। तो हो सकता है कि 24,000 का जोन जो आने वाले दिनों में फिर से हमको ऊपर का सिनारियो दिखाए, कहाँ तक हम लोग बुलिश रह सकते हैं बेसिकली वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा जोन होगा कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास का एक जोन हमको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर। अगर 1 आवर के एनालिसिस की बात करूँ तो अब उसके ऊपर क्या रह सकता है सिनारियो, उसके ऊपर हमारा बहुत ही नियर एक मिल जाएगा रेजिस्टेंस, वो होगा 25,200 का एक जोन होगा, कहीं ना कहीं वहाँ तक हमको निफ्टी जो है आने वाले दिनों में बुलिश देखने को मिल सकता है। बट अभी यहाँ पे कंफर्मेशन की बात करते हैं, कहाँ के कंफर्मेशन हमको मिले, नीचे के मिले या ऊपर के कंफर्मेशन मिले, वो भी देख लेते हैं एक बार। कंफर्मेशन है हमारे पास नीचे, ऊपर के, सॉरी, कैसे कंफर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं इसको, चार्ट को, तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे
कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया है, रुका है, उसके बाद में 2 कैंडलों का ब्रेकआउट किया, 2 लाल कैंडल 1 आवर की है, उनका ब्रेकआउट इस 1 आवर की कैंडल ने किया है। बेसिकली सेम चीज़ हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है, सेम चीज़ हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। जोन भी दोनों के मेजर है, बाप लेवल के जोन है, वहाँ पे मार्केट खड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमको बुलिश दिख सकते हैं। और कहाँ तक दिख सकते हैं, सबसे पहला टारगेट होगा 25,000 का एक जोन होगा। उसके बाद का जो टारगेट जोन होगा हमारे पास 25,200 का एक जोन ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद की बात करें तो ऑल टाइम हाई है, उसका भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बेसिकली क्या है, प्राइस जैसे मूव करता है हम लोग वैसे जाएंगे उसके साथ। प्राइस कैसे मूव करता है वो भी वापस बता देता हूँ। प्राइस हमेशा याद रखना, हमेशा रिमेंबर रखना, प्राइस जैसे मूव करता है मतलब हमको डिप्स देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो मेरा ऊपर का व्यू है। बेसिकली अब मेरे को नीचे का व्यू भी थोड़ा शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, हमारा व्यू फेल हो जाए, तो हमको नीचे के लिए भी तैयार रहना है। कहीं ना कहीं हमको अगर 24,000 की बात करते हैं, बैंक निफ्टी जो है एक्जैक्टली 24,000 के जोन पे खड़ा नहीं है अभी 1 आवर पे, ये भी बता देता हूँ, एक रिमाइंड दे देता हूँ। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो 24,100 के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो वहाँ उस जोन में खड़ा है। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि एक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो एक स्पाइक दे दे या कुछ ऐसा कर दे, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्पाइक बने या यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आके फिर से नए कन्फर्मेशन बनाए, तो वो और भी बेस्ट होगा। बट अगर मार्केट इसी कन्फर्मेशन के साथ गो ऑन होता है तो भी ठीक ही है, चलो, है ना। अब हम लोग थोड़ा निफ्टी का बियरिश व्यू भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं लोग भी बियरिश व्यू की बात करते हैं। ऑल्सो निफ्टी का अगर मैं बियरिश व्यू बताऊँ तो बियरिश व्यू ये हो सकता है भाई कि 24,000 अगर नीचे की तरफ तोड़ता है ना, हाउएवर, तो कहीं ना कहीं हमको 23,600 का एक जोन जो है वो नीचे देखने को मिल सकता है। 23,600 का जोन नीचे देखने को मिल सकता है। उसके बाद की पिक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ बताया वो भी देख लेता है। मैंने 25,000 का कहीं ना कहीं ऊपर समथिंग बताया, अभी खड़ा है 24,000 पे, तो मैंने कम से कम निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट का ऊपर का मूव के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। और वो मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से अच्छा डायरेक्शन तो ले ही चुका है मार्केट। अगर गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है तो वहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं वो देखते हैं। मार्केट अगर समझो यहाँ पर फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप तीनों में से कुछ भी कैसे भी खुलता है और 24,000 के जोन के ऊपर रहता है, 24,000 के ऊपर अगर गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट कुछ भी खुलता है तो हमारा व्यू बुलिश रहेगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है, फिर हमारा व्यू बुलिश रहेगा। अगर 24,000 के जोन के मार्केट नीचे खुलता है, यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलता है, तो हम लोग वहाँ पर रुकेंगे, देखेंगे पहले मार्केट को कि मार्केट या तो यहाँ पे थोड़ा रुके, होल्ड करे, ठीक है, होल्ड करे, और उसके बाद में यहाँ कहीं पे आए, रीटेस्ट ले और फिर नीचे जाए, तो वहाँ पर हम लोग बियरिश रह सकते हैं। या फिर हो सकता है कि जोन के नीचे खुलने के बाद में एक सडन रिकवरी आए, रिकवरी आने के बाद में जोन पे आए। हमारा एनालिसिस फेल हो चुका है, ध्यान रखना, 24 के नीचे खुलता ही हमारा एनालिसिस वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, हमको नया एनालिसिस तैयार करना पड़ेगा। वो एनालिसिस भी आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है ऊपर आने के बाद तो हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो रहता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलने के बाद नीचे की तरफ जा सकते हैं। या फिर क्या हो कि यहाँ से ऊपर आने के बाद कंसोलिडेट करे और वापस एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो हम ऊपर की तरफ तब जा सकते हैं। ये हमारे मैंने सारे सिनेरियो यहाँ पर बता दिए। तो आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी का बना रखा एनालिसिस मैंने आपके लिए शेयर कर दिया है। डेली टाइम पे भी डाल रखा है वीडियो, आप दोनों जाके देख सकते हो, समझ सकते हो मार्केट को और बेहतर तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे, मुझे पता है।